जब नीति बनाने वाले की खुद की छत के नीचे एथेनॉल का बिजनेस फल फूल रहा हो तो नीतियां आम जनता की स्प्लेंडर देखकर थोड़ी बनाई जाएंगी। तो एक आम आदमी के 70,000 रुपए की स्प्लेंडर की क्या होगा। अब आइए इस पूरे खेल की सबसे कड़वी और झकझोर देने वाली परत खोलते हैं, यानी 5 साल पहले ही ये आफत जनता को क्यों थोप दी गई। जो सरकार हर काम में ढीली है वो एथेनॉल का टारगेट 5 साल पहले कैसे अचीव कर लेती है। यहाँ पूरी दाल ही काली है। हम इस सोए हुए सिस्टम की छाती पर हाथ रखकर सीधे सवाल पूछते हैं। याद रखिए, जब तक आप सहते रहेंगे ये सिस्टम आपको ऐसे ही पीसता रहेगा। आज हम उस कड़वे सच का पोल खोलेंगे जो ये सिस्टम आपसे छुपाना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए कि जब 1.5 करोड़ की लैंड रोवर यानी डिफेंडर जैसी लग्जरी गाड़ी E20 पेट्रोल पीकर सड़क पर दम तोड़ दे तो एक आम आदमी के 70,000 रुपए की स्प्लेंडर की क्या औकात। जब 1.5 करोड़ की गाड़ी के मालिक का पसीना निकल जाए तो उस गरीब और मिडिल क्लास का सोचिए जो दिन रात पसीना बहाकर किस्तों पर बाइक या छोटी सी कार खरीदते हैं। कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपनों को ही दे, लेकिन यहाँ रेवड़ी नहीं बांटी जा रही। यहाँ आपकी गाड़ी की टंकी में ऐसा तेल डाला जा रहा है जो आपके सालों की कमाई के इंजन को अंदर से सड़ा रहा है। आज हम उस कड़वे सच का पोल खोलेंगे जो ये सिस्टम आपसे छुपाना चाहता है। बात को बिल्कुल सीधे और देसी अंदाज में समझते हैं। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल। एथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल यानी शराब है जो गन्ने के रस और अनाज से बनाया जाता है। केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक सा नियम है कि एथेनॉल हवा से पानी यानी नमी को सोख लेता है। जब ये 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल आपकी गाड़ी की टंकी के अंदर जाता है तो ये नमी और पानी को भी एब्सॉर्ब कर लेता है। नतीजा फ्यूल पंप में जंग लगने लगता है, रबड़ की पाइप्स पिघलने लगती हैं, कार बाइक बार बार बंद होने लगती हैं और माइलेज का कबाड़ा हो जाता है। भारत की 90% से ज़्यादा गाड़ियाँ जो अप्रैल 2023 से पहले बनी हैं वो अधिकतम 10% एथेनॉल यानी मैक्सिमम 10% एथेनॉल झेल सकती हैं। लेकिन आज आपको आपसे बिना पूछे 20% एथेनॉल थमाया जा रहा है। मतलब आपने 10% एथेनॉल वाली गाड़ी ली थी लेकिन आपको 20% एथेनॉल परोसा जा रहा है। इसे ही कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़ना। गाड़ी आपने अपने मेहनत की कमाई से खरीदी, मतलब गाड़ी का टैक्स भरा आपने, सड़क का भी टैक्स दिया आप ही ने। लेकिन जब गाड़ी में शुद्ध तेल डलाना हुआ तो अब ये सिस्टम डिसाइड करेगा। अब आइए इस पूरे खेल की सबसे कड़वी और झकझोर देने वाली परत खोलते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भारत सरकार का असली टारगेट क्या था? सरकार का नेशनल बायोफ्यूल नीति का ऑफिशियल टारगेट था कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को साल 2030 तक लाया जाएगा और इस 10 साल के दौरान एक आम जनता अपनी पुरानी गाड़ियां बदलकर धीरे धीरे नई तकनीकी ला सके। लेकिन अचानक ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि 2030 का टारगेट प्रीपोन करके 2025 कर दिया गया, यानी 5 साल पहले ही ये आफत जनता को क्यों थोप दी गई। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, हमारे देश में सरकारी सड़क बनने में 10 साल लग जाते हैं, एक ओवरब्रिज बनाने में सालों तक फाइलें लटकी रहती हैं, अदालतों में इंसाफ मिलने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं, परीक्षा के पेपर लीक हो जाए तो री एग्जाम की तारीख आने में सालों लग जाते हैं। जो सरकार हर काम में ढीली है वो एथेनॉल का टारगेट 5 साल पहले कैसे अचीव कर लेती है। इतनी सुपर फास्ट तेजी कहाँ से आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि दाल में कुछ काला है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पूरी दाल ही काली है। ये जल्दबाजी जनता के हित के लिए नहीं थी, ये जल्दबाजी थी उन एथेनॉल इंडस्ट्रीज और कंपनियों के लिए जिनका अरबों का मुनाफा 2030 के बजाय 2025 से शुरू हो गया है। जब देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी मंच पर आते हैं तो बड़े गर्व के साथ एथेनॉल का प्रचार करते हैं। वो कहते हैं एथेनॉल लाओ देश बचाओ। सुनने में कितना देशभक्ति भरा लगता है ना। लेकिन आइए अब हम इसके पीछे की सच्चाई को जानते हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, इसके सर्वे सर्वा हैं नितिन गडकरी के बड़े बेटे निखिल गडकरी। ये कंपनी बायोफ्यूल, एथेनॉल और एग्रो सेक्टर में काम करती है। दूसरे नंबर पर आता है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, जिसको संभालने का काम करते हैं नितिन गडकरी के छोटे बेटे सारंग गडकरी। ये कंपनी चीनी मिल और विशालकाय एथेनॉल का संचालन करती है। अब जरा गणित समझिए। पिता देश के कैबिनेट मंत्री हैं जो नीतियां यानी पॉलिसीज तय करते हैं कि देश के हर पेट्रोल पंप पर कितना एथेनॉल बिकना अनिवार्य होगा।
और बेटे उन्हीं कंपनियों के मालिक हैं जो एथेनॉल बनाकर तेल वाली कंपनियों को बेचते हैं। इसे ही कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों का सीधा टकराव। जब नीति बनाने वाले की खुद की छत के नीचे एथेनॉल का बिजनेस फल फूल रहा हो तो नीतियां आम जनता की स्प्लेंडर देखकर थोड़ी बनाई जाएंगी। नीतियां तो अपने परिवार की बैलेंस शीट देखकर बनाई जाएंगी। एक बार चलो अमीर आदमी गाड़ी दोबारा खरीद लेगा, लेकिन जब एक गरीब टेम्पो वाला या डिलीवरी बॉय की स्प्लेंडर का इंजन E20 से खराब होता है तो उसके घर का चूल्हा बुझ जाता है। क्या इस दर्द का कोई हिसाब है इस सिस्टम के पास? सिस्टम का एक सफेद झूठ ये भी है कि एथेनॉल से पर्यावरण बचेगा। आइए इस दावे का भी पोस्टमार्टम करते हैं। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से बनता है और वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए जितना गन्ना चाहिए उसे उगाने में 2000 से 3000 लीटर पानी बर्बाद होता है। जिस देश के मराठवाड़ा और बुंदेलखंड में माँ बहनें 2 बाल्टी पानी के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलती हैं, उस देश में एथेनॉल के नाम पर करोड़ों लीटर भूजल यानी ग्राउंड वाटर ऐसे ही बहाया जा रहा है। और सबसे बड़ा मजाक, एथेनॉल की डेंसिटी पेट्रोल से 30% कम होती है। मतलब E20 से आपकी गाड़ी का माइलेज 10 से 15% घट जाता है। यानी आपको अपनी गाड़ी चलाने के लिए अब ज़्यादा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। पेट्रोल ज़्यादा बिकेगा तो टैक्स ज़्यादा मिलेगा, एथेनॉल कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा और आपकी जेब खाली होती रहेगी। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम इस सोए हुए सिस्टम की छाती पर हाथ रखकर सीधे सवाल पूछते हैं कि आप ब्राज़ील की मिसाल तो देते हैं, लेकिन ये क्यों छुपाते हैं कि ब्राज़ील की गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली होती हैं? आपने भारत की पुरानी गाड़ियों पर बिना तैयारी के ये अत्याचार क्यों थोप दिया? क्या जनता को ये चुनने का भी हक नहीं कि वो अपनी गाड़ियों में शुद्ध तेल डलवाए या मिलावटी? कार और बाइक कंपनियां साफ कह रही हैं कि अगर E20 से आपका इंजन खराब हुआ तो कोई वारंटी नहीं मिलेगी। इस नुकसान का हर्जाना क्या नितिन गडकरी जी देंगे? हम सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इस सिस्टम को आईना दिखाकर रास्ते भी बता रहे हैं। हर पेट्रोल पंप पर E20 या शुद्ध पेट्रोल का अलग नोजल होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। विकल्प नंबर 2, पंप पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि कौन से नोजल में कितना % एथेनॉल मिल रहा है। और तीसरा, E20 से जिन इंजनों का नुकसान हुआ है उनके लिए सरकार और एथेनॉल कंपनियों को मिलकर क्षतिपूर्ति फंड बनाना चाहिए। याद रखिए, जब तक आप सहते रहेंगे ये सिस्टम आपको ऐसे ही पीसता रहेगा। आज अगर 1.5 करोड़ की डिफेंडर से लेकर 70,000 की स्प्लेंडर तक सरेआम बिल चढ़ाई जा रही है तो कल आपके किसी और संपत्ति की भी बारी आएगी। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब देखती है और वक्त आने पर जवाब भी देना जानती है। अगर आपकी गाड़ी में या E20 पेट्रोल से आपकी गाड़ी के इंजन में कोई खराबी आई है तो आप बिल्कुल बेबाक होकर कमेंट में अपनी आवाज़ जरूर उठाइए। इस वीडियो को उस इंसान तक शेयर करिए जो रोज पेट्रोल पंप पर अपने खून पसीने की कमाई दे रहा है। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि आपके सवाल से ही इस भ्रष्ट सिस्टम के मुंह पर तमाचा लगेगा। जय हिंद।